हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, विजयादशमी यानी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने गाड़ी की पूजा वगैरह की। अभी शाम का समय हार भी चढ़ाया था, प्रसाद वगैरह बांट दिया था। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है रोबिन वाइफ्स नाम का एक सब्सक्राइबर है। उन्होंने कमेंट में पूछा, सर जी उनकी BS6 की बाइक है, BS6 बाइक है पल्सर 150। उन्होंने कमेंट करके पूछा, जैसे वो बाइक स्लो करते हैं वैसे बाइक का इंजन बंद हो जाता है, ऐसे क्यों होता है? उन्होंने और ऐड किया है, उन्होंने बहुत जन को बताया, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है उनको नहीं मिला। वो अगर जो डीलर वालों को भी बताते तो सही में नहीं बताते। BS6 की बाइक होने की वजह से वो ठीक से कोई मैकेनिक काम नहीं कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, भले से BS4 हो BS6 हो, कोई भी जानकारी अगर सही मात्रा में जो मैकेनिक है वो उसको ठीक से बनाएगा। अभी आपने बात किया है कि BS6 की बाइक है, इसके लिए कोई देखना नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं, देखते हैं हकीकत में क्या हुआ रहेगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया, बहुत जन को बताया, कुछ रिजल्ट नहीं मिला है ना, ये बात है। तो इसमें क्या हुआ रहेगा, जैसे बाइक स्लो करने के बाद जो बंद हो जाती है उसमें अलग अलग कारण हो जाते हैं, अलग अलग कारण होता है। जैसे मेरे अलग अलग वीडियो आप देख के उसमें पहचान सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे बाइक स्लो हो गई, इसका मतलब क्या, जो आपका RPM सेटिंग होता है वो मैच नहीं हुआ। RPM सेटिंग अगर मैच नहीं होने की वजह से एक्चुअली क्या होता है, जो एयर और फ्यूल इनका जो मिक्सचर है, इनका रेशियो नहीं बनता है ना, ये रेशियो नहीं। बाई चांस आपका परफॉर्मेंस ठीक से नहीं हो सकता है, लेकिन आपने कहा है, बहुत से जन को दिखा है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो ये बात है। तो इसके बारे में मुझे एक डाउट आ रहा है, वो अगर सही होगा तो अच्छा ही बात है, नहीं तो और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत जन को दिखाया ऐसा पता चलता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो इसका रिजल्ट का एक ही कारण हो सकता है, क्या है, जैसे अभी मेरी BS4 की बाइक है, ये कार्बोरेटर का इंजन इसमें होता है, लेकिन जो BS6 की बाइक होती है, BS6 इसमें FI यूनिट होता है। FI बोले तो फ्यूल इंजेक्टर, इससे चलता है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ रहेगा, जो FI होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है, उसका जो लॉक होता है वो टूटा या लूज है, क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा, ताकि उससे क्या है, जो सप्लाई होता है फ्यूल का सप्लाई, वो ठीक मात्रा में नहीं होता रहेगा। अगर ठीक मात्रा में नहीं होता रहेगा तो ये सिचुएशन आ सकता है, बाइक स्लो करने के बाद बंद होती है। अलग अलग रिजल्ट है, बाइक स्लो करने के बाद बंद होती है, उसका अलग अलग रिजल्ट है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा है FI के बारे में, क्योंकि आपने बहुत जन को बताया है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला बहुत जन को बताने के बावजूद भी, तो एक काम करके देखना, क्योंकि दूसरे लोग ने दूसरा अलग अलग काम देखा होगा, RPM सेटिंग भी हुआ देखा रहेगा, कि आपका थ्रोटल कैसा है, क्लच कैसा होता है, क्या होता है, वो भी देखा रहेगा। लेकिन एक काम को आपको देखना पड़ेगा, फ्यूल इंजेक्टर वाला, इसका अगर लॉक टूटा होएगा या कुछ ख़राब हुआ रहेगा, जिससे जितना चाहे उतना फ्यूल की सप्लाई नहीं होती है, तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। 70-80 रुपये का हिसाब से, अलग अलग जगह अलग अलग होता है, लेकिन 70-80 रुपये के हिसाब से वो मिल जाता है। लेकिन अगर आपका, लेकिन उसको लॉक निकालने का कुछ तरीका होता है, मैकेनिक के पास से जाके निकाल सकते हैं। 8 नंबर का जो बोल्ट होता है उसको आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, कहने की बात है कि आपको अगर निकालने नहीं आता तो मैकेनिक के पास आपको जाना पड़ेगा। अगर फ्यूल इंजेक्टर अगर ख़राब होगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए कम से कम 1000 रुपये का नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर उसका लॉक ख़राब है तो 70-80 रुपये में आ जाता है, तो उसको देखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जो आपका जो फ्यूल है वो ठीक से सप्लाई नहीं होता। कभी कभी ऐसे होता है BS6 बाइक में, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, बाइक स्लो करने के बाद बाइक का इंजन बंद हो जाता है। तो उसको देखने के बाद ही पता चला है, उसको देखो, अगर वो सही होगा तो फिर आप अलग से कमेंट करके पूछो, तो मैं आपको अलग से रिकमेंड करना चाहूँगा। जो भी बात है डिस्कस है वो आपके साथ मैंने शेयर करना चाहूँगा। लेकिन इसे आपको देखना है, इसमें क्या होगा, जो फ्यूल होता है वो ठीक से सप्लाई नहीं होता रहेगा। एक्चुअली क्या होता है, एयर और फ्यूल होता है, इनका रेशियो होता है वो सही मात्रा में होना चाहिए। अगर वो ठीक से नहीं रहेगा तो जितना फ्यूल चाहे उतना फ्यूल नहीं जाता रहेगा और एयर जाता रहेगा बाइक स्लो करने के बाद, तो वही आपका मेन रीज़न है। तो आपको उसको ही देखना पड़ेगा, अच्छे मैकेनिक के पास जाके देखना है।
अगर वो सही है तो फिर से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं वो सही है करके। तो हम लोग लगातार फिर लाइन से 1 से 10 तक जो बात होती है बाइक स्लो करने के बाद बंद होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन इसको आपको देखना, क्योंकि उसमें सेंसर होता है, जो सप्लाई का पाइप होता है उसको देखना पड़ेगा। इसको अगर ठीक से अगर बंद चालू नहीं करेगा तो टूट सकता है, लूज भी हो सकता है, क्रैक भी आ सकता है, उसको देखना पड़ेगा। मेन चाहे तो आपका यही कारण हो सकता है। ऐसे मैं क्यों वो कहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत जन को बता दिया लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो यही प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सही मात्रा में होगा, तो आप फिर से कमेंट करें, मैं लाइन से फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा लंबा चौड़ा 1 घंटे का, बाइक स्लो करने के बाद क्यों बंद हो जाती है इसके बारे में। दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता हूँ वीडियो के माध्यम से। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद,